डियर स्टूडेंट्स, द रेट ट्रैप में अब तक अपन ने पढ़ा है कि जब रेट ट्रैप सेलर जंगल में फंस जाता है और वो थक हार कर ज़मीन पर लेट जाता है अपना सर रख कर, तभी उसको ठक ठक की आवाज़ आती है और वो समझ जाता है कि आसपास में कोई कारखाना है। वो उस आवाज़ की दिशा में चलता है और उस कारखाने तक पहुंच जाता है, जो कि एक फोर्स था, यानी लोहे का कारखाना था। वह लोहे के कारखाने के अंदर जाता है जहां एक मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका एक नौकर काम कर रहा होता है। जब रेट ट्रैप सेलर अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ काम करने वाले व्यक्ति उसकी तरफ नज़र नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसे लोग अक्सर आते जाते रहते थे। वह रेट ट्रैप सेलर भट्टी के पास पहुँच जाता है और वहाँ खड़ा होकर अपने को गर्म करता है। उसके कपड़ों में से भाप निकलने लग जाती हैं। फिर थोड़ी देर में ही वहाँ पे आयरन मास्टर आता है, जो लोहापति है, उसका मालिक है। वो आ जाता है। वो अपने रूटीन चेकअप के राउंड पे था। उसने जो ही उस रेट ट्रैप सेलर को देखा, उसने उसे नील्स ओलोफ नाम से संबोधित किया और कहा कि तुम कैसे दिख रहे हो, ये तुम हो, तुम ऐसे कैसे दिख रहे हो। उस लोहापति ने, यानी उस आयरन मास्टर ने उस व्यक्ति को गलत समझ लिया था। उसने कहा कि तुम तो मेरे कॉमरेड साथी हो। कॉमरेड यानी उसके साथ वो फौज में सैनिक था। वो कहता तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई, अगर मैं फ़ौज में रहता अब तक तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होने देता। फिर वो आयरन मास्टर उस रेट ट्रैप सेलर को घर चलने के लिए कहता है, लेकिन रेट ट्रैप सेलर डर जाता है और घर जाने से मना कर देता है। वह आयरन मास्टर वहाँ से चला जाता है और क्योंकि उसे विश्वास है कि उसकी बेटी को भेजेगा, जो कि लोगों को मनाने में ज़्यादा उससे अधिक चतुर है। वह घर जाता है और अपनी बेटी को भेजता है। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी आती है। जब बेटी आती है तब रेट ट्रैप सेलर ज़मीन पर लेटा होता है और अपनी हेड को अपने सिर के ऊपर ढक लेता है, ढके हुए होता है। उसकी बेटी आती है, हेड को हटा के और उससे घर चलने के लिए कहती है। उसको उस बेटी के साथ जो नौकरा था उसको फ़र कोट देता है। वो फ़र कोट अपने कपड़ों के ऊपर पहन के और उसके पीछे पीछे गाड़ी में बैठने के लिए रवाना जाता है। घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद अगले दिन जब आयरन मास्टर और उसकी बेटी बातचीत करती है, उसकी बेटी का नाम विल्मनसन है, एडला विल्मनसन। तो एडला और आयरन मास्टर दोनों बातें करते हैं कि जब यह अपने कपड़े उतार देगा और अच्छे कपड़े पहन लेगा तो इसके मैनर्स भी उसी तरह के हो जाएंगे। और पहले तो ये देखना है कि सबसे पहले ये अपनी हड्डियों पर कुछ मांस चढ़ा ले, यानी कुछ अपनी बॉडी को ठीक कर ले। अब वह व्यक्ति जो रेट ट्रैप सेलर है वो दिन भर सोया रहता है। ऐसा लगता है जैसे उसने वर्षों से कभी नींद नहीं निकाली हो। अगले दिन सुबह जब रेट ट्रैप सेलर क्लीन कपड़े पहनकर बाहर आता है तो बेटी और आयरन मास्टर दोनों उसको देखते हैं। देखते ही आयरन मास्टर उस पर गुस्सा हो जाता है और उसको कहता है कि ये क्या है, यानी तुम कौन हो और यहाँ क्यों आ गए, तुमने अपनी पहचान कैसे छुपा ली। तो उसने कहा कि ये मेरी कोई गलती नहीं है, आपने ही गलत समझ लिया था। इस प्रकार फिर आगे कहानी बढ़ती है। वो आज अपन देखते हैं कि आगे कहानी में क्या क्या होता है। That was not so badly said, my good fellow. गुड फेलो, भले आदमी, इतना बुरा भी नहीं कहा है। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. शायद हमें क्रिसमस की इस पूर्व संध्या पर शासनाधिकारियों की बात नहीं करनी चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अभी तुम यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, लेकिन जो ही वह दरवाज़ा खोलने लगा बेटी ने कहा, आई थिंक यू ऑट टू स्टे विद अस टुडे, मैं सोचती हूँ कि इसे आज यहाँ रुकना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि जाए।
एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इसी के साथ उसने गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर, पिता ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, बेटी वहाँ असमंजस में खड़ी थी और उसको पता नहीं चल पाया कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेच। उस मॉर्निंग उनकी बेटी शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उसकी वो लड़की काफ़ी खुश थी जब उसने उस दयनीय व्यक्ति के लिए, उस बेचारे व्यक्ति के लिए घर के जैसा और क्रिसमसी खाना बनाया था। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, अचानक से तुरंत से उसके दिमाग से विचार नहीं निकले। एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर वेगाबॉन्ड, और इसी कारण से उसने इस मामले में यानी इस वेगाबॉन्ड के बारे में, वेगाबॉन्ड का बीच बचाव कर दिया था, इंटरसीडेड। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा कि मैं इसी स्ट्रेंजर के बारे में ही सोच रही थी। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, ये पूरे साल चलता रहता है। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल वर्ल्ड वेयर ही इज़ वेलकम, और शायद इस पूरी दुनिया में एक भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ इसका वेलकम किया जाता हो। एंड कैन फील एट होम, और जहाँ इसे घर जैसा लगता हो। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे, जहाँ भी ये जाता है इसको भगा दिया जाता। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामाइंड, हमेशा इसको गिरफ्तार किए जाने, पकड़े जाने का और इसकी जांच किए जाने का डर रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं चाहती हूँ कि इसको एक दिन का आनंद यहाँ मिले। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में केवल एक बार। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, आयरन मास्टर अपनी दाढ़ी में से ही बुदबुदाता है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोजिट हर, वो उसका विरोध नहीं कर पाता है। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कंटिन्यूड, उसने कहा ये सारी शायद एक मिस्टेक रही है, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ought टू चेस अवे ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन मैं से नहीं सोचती कि किसी व्यक्ति को भगा दिया जाए। whom we have asked to come here, जिसको कि हमने ही यहाँ आने के लिए कहा हो। and to whom we have promised Christmas cheer, और जिससे कि हमने क्रिसमस की खुशियों का वादा किया हो। You do preach worse than a parson said the iron master, आयरन मास्टर ने कहा तुम तो एक पादरी से भी ज़्यादा अधिक उपदेश देती हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, लेकिन मैं केवल यही आशा करता हूँ तुम्हें पश्चाताप नहीं करना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, वह लड़की उस स्ट्रेंजर को हाथ पकड़ कर ले गई। एंड लेड हिम टू द टेबल, टेबल तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट शी सेड, उसने कहा बैठो और खाओ। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि उसने देखा था कि उसके पिता ने इस बात को छोड़ दिया था, गिवन इन समर्पण कर दिया था। द मैन विद द रेड ट्रेप सेड नॉट ए वर्ड, उस व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, बैठा और उसने खाना खाया। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, थोड़ी थोड़ी देर में वो उस लड़की को देखता। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने कि उसका बीच बचाव किया था, पक्ष लिया था। वाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी, ये किस तरह की सनकपूर्ण या क्रेजी आइडिया हो सकता है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रेम्स जो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, उसके बाद क्रिसमस का वो पर्व भी हर बार की तरह चला गया। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, उस अजनबी ने कोई परेशानी पैदा नहीं की। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने और कुछ नहीं किया, केवल सोता रहा। द होल आफ्टरनून ही लेव ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, एक गेस्ट रूम के एक सोफा पर वह पूरी दोपहर सोता रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और एक ही स्ट्रेच में यानी एक ही बार सोया और सोता ही रहा। एट नून दे वॉक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर, और उसके बाद दोपहर बाद उन्होंने उसको जगाया ताकि वह अपना क्रिसमस का अपना भोजन
ले सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन उसके बाद वो फिर सो गया, नहीं खाना खा के फिर सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रेम्सजो। ऐसा लगता था कि वो वर्षों से इतना सेफली और क्वाइटली कभी सोया नहीं था जितना कि जैसा कि यहाँ रेम्सजो में सो रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, शाम को जब क्रिसमस ट्री लाइटेड कर दिया गया, दे वॉक हिम अप अगेन, उसको जगाया, एंड स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और वो दोबारा से ड्राइंग रूम में खड़ा था, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, अपनी आंखें ऐसे झपका रहा था जैसे कि उन मोमबत्तियों की लाइट से भी उसको प्रॉब्लम हो रही, परेशानी हो रही। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन उसके बाद वह फिर गायब हो गया। 2 hours later ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद उसको फिर जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, फिर उसको डाइनिंग रूम गया, एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, और क्रिसमस फिश और पोरिज का उसने खा लिया। एज सुन एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल, जो ही वो टेबल से उठे, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। जब वो वहाँ से उठे तो उसने हर व्यक्ति के पास जाकर कहा थैंक यू और गुड नाइट। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वह उस लड़की के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, तो उसने उसे बताया दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि ये उसके पिताजी का ही रहता था। दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी ए क्रिसमस प्रजेंट, कि जो सूट वो पहन रहा था वो एक क्रिसमस प्रजेंट था। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे इसे वापस नहीं लौटाना होगा। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस, अगर वो अगले साल भी इसी तरह क्रिसमस ईव स्पेंड करना चाहता है ऐसी जगह पे, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ कि वो आराम से शांति से आराम कर सके, एंड श्योर दैट नो एविल वुड बी फॉल हिम, और उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, तो ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो उसका यहाँ पे दोबारा स्वागत है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, रेड ट्रैप वाले आदमी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, वह असीम आश्चर्य के साथ उस लड़की को देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, अगले दिन सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी गुड सीजन जल्दी ही क्रिसमस सर्विस के लिए उठे, क्रिसमस की पूजा के लिए उठे। दियर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, उनका मेहमान अभी भी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रॉ बैक फ्रॉम द चर्च, और जब 10 बजे वो चर्च से वापस आए, द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, तो वह लड़की बैठ गई और उसने अपने सिर को और ज़्यादा निराशा के साथ झुका लिया। एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाई ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप, क्योंकि उसने चर्च में ये जान लिया था कि एक पुराना क्रॉफ्टर, एक बूढ़ा क्रॉफ्टर जो आयरन वर्क्स का है, उसको किसी एक रेड ट्रैप सेल करने वाले व्यक्ति ने लूट लिया था, जो कि यहाँ घूम कर रेड ट्रैप बेचा करता है। यस दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, हाँ ये वे व्यक्ति था जिसको कि तुमने घर में आने दिया। शेड हर फादर, उसके पिता ने कहा। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम, मुझे तो आश्चर्य है कि अब तक हमारी कपबोर्ड में कितने चांदी के चम्मच बचे होंगे। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वेले आफ्टर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स, गाड़ी फ्रंट स्टेप के वहाँ तो की ही होगी। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वेले, तो उस आयरन मास्टर ने अपने नौकर से कहा कि क्या स्ट्रेंजर अभी भी वहाँ है। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, और उसने ये बात भी कही कि उसने चर्च में सुना दैट द मैन वाज ए थीफ, कि वह आदमी एक चोर था। द वेले आंसर्ड, उस नौकर ने जवाब दिया दैट द फेलो हैड गॉन, कि वह व्यक्ति चला गया। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विच मिस विल्मनसन वाज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और इसके बजाय वो एक छोटा सा पैकेज छोड़ के गया पीछे, जो कि मिस विल्मनसन को दयालु के साथ
दयालुता के साथ स्वीकार करना था। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस लड़की ने पैकेज को खोला, विच वॉज सो बेडली डन अप, जिसको बहुत बुरी तरह से बांधा गया था, दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, कि तुरंत ही उसके अंदर की चीज़ें दिखने लगी। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी से चीख उठी। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसे एक छोटा सा रेड ट्रैप उसमें मिला। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और उस रेड ट्रैप के अंदर ही 3 10 क्रोनर वाले नोट सिलवटे पड़े हुए थे। वॉट बट देट वॉज नॉट ऑल, लेकिन यही सब कुछ नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, और उसके अंदर एक लेटर भी पड़ा हुआ था जो कि बड़े और कटे फटे अक्षरों में लिखे हुए थे। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, आदरणीय महान मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, क्योंकि तुम मेरे साथ बहुत अच्छी रही ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे कि मैं कप्तान हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा बनना चाहता हूँ इन रिटर्न में। एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं एक रियल कैप्टन था। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ, मैं इस क्रिसमस सीजन पर मैं तुम्हें एक चोर की तरफ से शर्मिंदा नहीं करना चाहता। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन ये पैसा तुम वापस उस रोड के किनारे रहने वाले उस वृद्ध व्यक्ति को वापस लौटा सकती हो। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर पुअर वांडर्स, जो कि अपने पैसों को एक पाउच में रखकर खिड़की की फ्रेम से लटकाए रखता है बेचारे गरीब जो घूमने वाले घुमक्कड़ लोगों के लिए बेट की तरह। द रेड ट्रैप इज़ ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेट, और ये जो रेड ट्रैप है ये एक रेट की तरफ से तुम्हें क्रिसमस का उपहार है। हु वुड हैव बीन कोट इन दिस वर्ड्स रेड ट्रैप, जो कि इस दुनिया के रेड ट्रैप में पकड़ा गया। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन, अगर उसको एक कप्तान नहीं बना दिया जाता तो दुनिया के इस रेड ट्रैप में वो पकड़ा जाता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि उस तरह से उसको अपने आप को सही साबित करने का मौका मिल गया था। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टाले, और उसने अंत में कैप्टन वॉन स्टाले साइन कर दिए। तो इस तरह से वो रेड ट्रैप सेलर वहाँ रैम्सजो में आयरन मास्टर के साथ रहता है। फिर जब बेटी और आयरन मास्टर क्रिसमस की संध्या पे क्रिसमस के दूसरे दिन चर्च में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो चर्च में वो सुनते हैं कि वहाँ का एक ओल्ड क्रॉप्टर है, उसको किसी घुमक्कड़ व्यक्ति ने लूट लिया है। और रास्ते में वो लड़की और एडला और आयरन मास्टर दोनों बातें करते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद हमारे घर में चांदी के चम्मच बचे होंगे या नहीं बचे होंगे, वो चोरी करके ले गया होगा। लेकिन जो ही वो अपने घर के सामने आते हैं तो आयरन मास्टर पूछता है अपने नौकर से कि क्या वह व्यक्ति यहाँ है, तो वो कहता है कि वह व्यक्ति चला गया है, लेकिन अपने पीछे एक पैकेट छोड़ के गया है। और उस पैकेट को खोला जाता है तो अंदर एक लेटर निकलता है और एक चूहेदानी निकलती है, और चूहेदानी तो उस लड़की के लिए गिफ्ट के रूप में छोड़ जाता है। और उस लेटर में वो लिखता है कि मैंने उस व्यक्ति के पैसे चुराए हैं और उन पैसों का आप वापस उन्हें लौटा देना, क्योंकि ये पैसे बेट की तरह थे जो मुझे फंसाने के लिए रखे गए थे। और इस तरह से अपने साइन वो कैप्टन वॉन स्टाले के रूप में करके चला जाता है। कैप्टन वॉन स्टाले नहीं बना दिया होता उसको तो वो बुरी तरह फंस गया होता। कैप्टन वॉन स्टाले बनाने के कारण उसको मौका मिल गया कि वो अपने आप को सही साबित कर सके। थैंक यू।